Hi everyone, welcome back to my channel. First of all, guys, thank you so much for keep connecting with me, for liking my videos, for your comments. Please keep commenting to give me support. और मुझे पता है कि आप लोग बहुत बेताब हैं, बहुत सारे एपिसोड्स गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक फ्रीन और बेकी के दरमियान जो कनेक्शन है वो बना नहीं। तो इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। सो अब मैं अपनी बातों से आपको बोर नहीं करूंगी। लेट्स स्टार्ट द नरेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज द 12th एपिसोड फॉर तू मेरा सुकून। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। नेक्स्ट सीन में हमें नॉब दिखाया जाता है जो लगभग दौड़ता हुआ मिस्टर एडिसन के पास उनकी स्टडी में गया। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे और वो उन्हें चेक कर रहे थे। नॉब ने आकर उन्हें पीछे से टाइटली हग कर लिया। दादू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये कहते हुए वो उन्हें और टाइटली हग करने लगा। अरे अरे बस, मिस्टर एडिसन मुस्कुराए। वो समझ गए कि नॉब को कुछ चाहिए। उन्होंने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। इतना प्यार आ रहा है दादू पर, मतलब कोई खास चीज चाहिए। नॉब सर खुजाकर उनके पास बैठ गया। तो आपसे नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा? आफ्टर ऑल आप मेरे हैंडसम दादू हो। अच्छा अच्छा बाबा, समझ गया मैं। मुझे इतनी बटरिंग मत करो, वरना मैं खुद को एक यंग लड़का समझने लगूंगा और तुम्हारे लिए एक हॉट सी दादी ले आऊंगा। ये सुनकर नॉब हंसकर बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा प्लान है। और आपको किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हो? आप तो मुझसे भी जवान हो। क्या ख्याल है आपकी एक हॉट सी लड़की के साथ डेट फिक्स करूं? बदमाश, अपने दादू से ऐसे बात करता है। ये कहकर उन्होंने नॉब के बाजू पर हिट किया। आओ, ओके ओके सॉरी। अब सीधे सीधे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर एडिसन ने कहा। वो एक्चुअली मैं एक ट्रिप प्लान करना चाह रहा हूँ चैंगराई के लिए। एक ट्रिप? मिस्टर एडिसन ने दोहराया। हाँ, हम सब अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज्यादा थक गए हैं और भाई वो तो कहीं आते जाते ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नाम और कर्क को भी इनवाइट करूं ताकि भाई को कंपनी रहे और उनको भी बाहर आना जाना चाहिए ना। बेकी और रिची भी यहाँ पर नए हैं और अलिसारा भी। हम सब इकट्ठे जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या ख्याल है? नॉप ने कहा। मिस्टर एडिसन ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो कब जाना चाह रहे हो? बस एक दो दिन में हम निकलते हैं। हमारा जो चैंगराई में फार्म हाउस है जो आपने मुझे पिक्चर्स में दिखाया था, आप मिस्टर टैन से कह के वहां सब अरेंजमेंट्स करवा दीजिए, नॉब ने कहा। और मिस्टर एडिसन ने हाँ में सर हिलाया। मुझे तो कोई एतराज नहीं, पर तुम अपने डैड से बात कर लेना। और नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है, उससे पहले वापस आ जाना। तुम जानते हो ना आनंद तुम्हारे बर्थडे के लिए कितना एक्साइटेड होता है। डैड को आप मुझ पर छोड़ दो, एक क्यूट सा पपी फेस बनाऊंगा और वो मान जाएंगे, नॉब ने कहा। उन्होंने प्यार से नॉब के सर पर हाथ फेरा। वो दुनिया का एक ऐसा इकलौता इंसान था जिसे देखकर अनंत की आंखें चमकने लगती थीं। अच्छा दादू, अब मुझे चलना है। मुझे बाकी सबसे भी बात करनी है और उन्हें कन्विंस करना है, ठीक है? ये कहकर नॉब खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। चैंगराई! नॉब की बात सुनकर बेकी और रिची ने एक साथ कहा। नॉब उन्हें देखने लगा। अरे तुम दोनों तो ऐसे शॉक्ड हो रहे हो जैसे मैं तुम दोनों को अफगानिस्तान बॉर्डर पर जाने का कह रहा हूँ। इट्स वेरी गुड प्लेस यार। हम बचपन में वहां जाते थे। वहां हमारा बहुत प्यारा सा फार्म हाउस है और तुम लोगों ने तो देखा भी नहीं। इट वुड बी फन, बेकी ने उसे देखकर कहा। हम अर्थक्वेक की वजह से पूरी तरह एग्जॉस्ट हैं और तुम हमें दोबारा ट्रैवल करने के लिए कह रहे हो। मुझे कहीं नहीं जाना, ये कहकर वो अपने सेल फोन पर बिजी हो गई। और रिची ने कहा, मुझे भी जल्द से जल्द यहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल ज्वाइन करना है और अपने काम को कंटिन्यू करना है। इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। नॉब मुंह बनाकर उन दोनों को देखने लगा। रिची के दिमाग में अभी भी प्लिंक का ऑफर चल रहा था, उसके हॉस्पिटल को ज्वाइन करने का। नॉब के आने से पहले वो बेकी से इस बारे में बात करने वाला था ताकि वो
फ्लिंग के ऑफर को दोबारा कंसीडर करे। लेकिन फिर नॉप आ गया और उन दोनों की बात नहीं हो सकी। उन दोनों का यूं साफ इनकार सुनकर नॉप चुप सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी उसे एक आइडिया आया। बेकी पूरी तरह सेलफोन में बिजी थी। तो मतलब तुम नहीं चलोगी? नॉप ने पूछा। बेकी अब इरिटेट हो रही थी। वो यूं ही सेलफोन चलाती खड़ी हुई। एक दफा कह दिया ना मुझे नहीं जाना, तुम जाओ जहां जाना है। ये कहकर वो मुड़ी और अपने कमरे में जाने के लिए बढ़ ही रही थी जब नॉप की बात ने उसके कदमों को रोक दिया। ठीक है, मैं बता देता हूँ खूनफ्रीन को, वैसे उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अचानक उसके कदम रुक गए और वो मुड़कर नॉप को देखने लगी। क्या खूनफ्रीन भी जा रहे हैं? बेकी ने पूछा। नॉप ने कहा, हाँ यार बिल्कुल, वो भाई है मेरा। मैंने ट्रिप प्लान किया है तो वो कैसे नहीं जाएगा? डेफिनेटली जा रहा है। और अगर भाई जा रहा है तो आलिसारा भी जाएगी। तुम दोनों को नहीं आना तो मर्जी है। ये कहकर नॉप मुड़ा और अपनी हंसी छुपाता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा धीमे कदमों के साथ। अभी वो चंद कदम ही चला था जब बेकी ने कहा, रुको। हाँ बेकी, तुम कुछ कह रही थी? नॉप ने बेकी को देखा। बेकी मुंह बनाकर बोली, मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी। मैं बस ये कह रही थी कि अभी बहुत ट्रैवल किया है हमने। पर तुम ठीक कह रहे हो, एक रिफ्रेशिंग ट्रिप हम सबके लिए अच्छा रहेगा। नोप ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं और रिची दोनों आएंगे। क्या? रिची उसे देखकर बोला। तुम्हें जाना है तो जाओ ना, मुझे क्यों खींच रही हो? रिची ने बोला। तभी बेकी ने उससे कहा, हम चल रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। नोप, तुम बता दो खूनफ्रीन को कि हम दोनों चल रहे हैं। बेकी ने उसे आंखें दिखाकर कहा। तुम हमेशा बड़ी बहन होने का फायदा उठाती हो। रिची मुंह बनाकर सीधा होकर बैठ गया। नोप मुस्कुराया और खुद को शाबाशी देकर बोला, वाह मिस्टर नोप, कमाल हो तुम भी। चलो, ये दोनों तो मान गए। अब खूनफ्रीन की बारी। वो मन ही मन मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। नेक्स्ट सीन मूव होता है फ्रीन के ऑफिस में। फ्रीन बहस करता करता दरवाजा खोलकर अपने कैबिन में आया। उसके पीछे पीछे नॉप, नाम और कर्क भी अंदर आए। नहीं नॉप, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं नहीं चल सकता। बहुत काम है यहाँ पर। अर्थक्वेक की वजह से वैसे भी हम काफी दिन से साइट पर थे, तो यहाँ पर काम बहुत पाइल अप है। मुझे सब कुछ जल्द से जल्द खत्म करना है। डेडलाइन सर पर है। नाम ने फ्रीन को देखकर कहा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। मैंने स्टाफ को सारा काम समझा दिया है। हम फोन और लैपटॉप पर कनेक्ट रहेंगे और वॉच रखेंगे और जितना हो सके वहीं से काम कर लेंगे। कर्क ने कहा, और किस डेडलाइन की बात कर रहे हो तुम? सारे प्रोजेक्ट्स तो डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ एक फाइनल रिपोर्ट है जिसे हमने देखना है। तो इतना भी कोई काम नहीं जितना तुम बता रहे हो। फ्रीन ने उन दोनों को देखा और फिर नॉब को देखकर बोला, नो मीन्स नो। मैं नहीं जा रहा, बस बात खत्म। ये कहकर वो अपनी सीट पर बैठ गया और लैपटॉप पर काम करने लगा। फ्रीन को वो तीनों देखने लगे जो उन सब को नजरअंदाज किए अपने काम में बिजी था। तभी नॉब को एक आइडिया आया। ठीक है, आपको नहीं जाना तो मत चलिए, पर बेकी बहुत उदास हो जाएगी। ये सुनते ही फ्रीन के लैपटॉप पर चलते हुए हाथ रुक गए। उदास हो जाएगी? उसने सर उठाकर नॉब को देखा। नॉब ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, बहुत उदास हो जाएगी। जब उसको पता लगा कि आप भी चल रहे हो तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। उसने तो पैकिंग भी शुरू कर दी होगी। अब अगर मैं उसे बताऊंगा कि आप नहीं चल रहे तो उसका मुंह बन जाएगा। पर ठीक है, अगर इतना सारा काम है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। ये कहकर नॉब बुरा सा मुंह बनाकर मुड़ गया। कर्क और नाम उसे देखने लगे और फ्रीन के चेहरे को। वो कुछ सोचकर नॉब को रोकते हुए बोला, नॉब। उसकी आवाज सुनकर नॉब के कदम रुक गए। उसने मुड़कर कहा, जी भाई। फ्रीन मुस्कुराया और उसके करीब आकर बोला,
मेरे भाई का बर्थडे आने वाला है, तो मैं उसे नाराज कैसे कर सकता हूँ? काम तो होता रहेगा, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं चलूं, तो मैं जरूर चलूंगा। ये कहकर उसने नॉब के सिर पर हाथ फेरा। नॉब ने उसे टाइटली हग कर लिया और फ्रीन की बैग से नाम और कर्क को देखकर अपनी आई को ब्लिंक किया, जैसे कह रहा हो काम बन गया, और वो दोनों मुस्कुराने लगे। नेक्स्ट सीन में हमें चंकी माँ मेंशन दिखाया जाता है। फाइनली वो दिन आ गया था जब सब लोग पिकनिक पर जाने वाले थे। नॉब ने कर्क और नाम को भी वहीं पर बुला लिया था। रिची और बेकी सामान के साथ अपने पोर्शन से बाहर निकले। रिची इधर उधर देखकर बोला, बाकी सब कहाँ हैं? नाम, जो बाहर खड़ी थी, बोली, आ रहे हैं। थोड़ी देर में फ्रीन, नॉब और अलेसारा भी आ गए। तो चले? अलेसारा ने कहा। तो किस किस कार में कौन बैठेगा? कर्क ने कहा। अलेसारा ने फ्रीन का बाजू पकड़ते हुए कहा, बाकी सब कैसे जा रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मैं तो खुनफ्रीन के साथ ही बैठूंगी। ठीक है खुनफ्रीन? फ्रीन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। जैसा तुम्हें अच्छा लगे। नोब बेकी को देख रहा था, जिसका चेहरा फौरन उतर गया। नहीं नहीं भाई, फिर से सेम मिस्टेक, कुछ तो करना पड़ेगा। ओह, नोब ने सोचा। बेकी का मूड अब पूरी तरह खराब हो चुका था। हाँ ठीक है, तो आप दोनों उन फ्रीन की कार में चले जाइए। मैं और रिची उन कर्क और पी नाम के साथ चले जाएंगे। आप दोनों की प्रिवेसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। ये कहकर बेकी ने अपना सामान उठाया और कर्क की गाड़ी की तरफ बढ़ ही रही थी, जब पीछे से तेज बाइक चलाता हुआ नोब सामने आ गया। उसने सर पर हेलमेट पहन रखा था। फ्रीन ने उसे देखकर कहा, तुम क्या पागल हो? इतनी दूर क्या तुम यूं बाइक पर जाओगे? उसकी बात सुनकर अपना हेलमेट उठाकर नोब ने कहा, भाई चैंगराई की ड्राइव ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे की है, पर मेरी बाइक आप सब लोगों से पहले पहुंच जाएगी, देख लेना। उसने अलेसारा के सामने अपनी बाइक रोकते हुए कहा, इन सब लोगों को जाने दो बोरिंग वे के साथ। तुम अपना सामान हुनफ्रीन की गाड़ी में रख लो और आओ मेरे साथ, हम दोनों बाइक पर चलेंगे। अलेसारा ने मुस्कुराकर कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है और एडवेंचरस भी, तो चलो फिर ऐसे ही करते हैं। उसने अपना सारा सामान फ्रीन की गाड़ी में रखवाया और नॉब के साथ उसकी बाइक पर बैठ गई और वो दोनों हवा में गायब हो गए। अरे इतनी स्पीड, ये लड़का मुझे पागल करेगा, फ्रीन ने परेशान होकर कहा। इट्स ओके फ्रीन, वो बच्चा नहीं है, कर्क ने कहा। रिची तुम हमारे साथ आ जाओ। ये कहते हुए कर्क ने रिची का सारा सामान अपनी गाड़ी में रखा। थैंक यू खुनकर्क, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। आपके साथ जाना अपनी इस पागल बहन के साथ जाने से तो 1000 टाइम्स अच्छा है। आई लव यू। ये कहकर वो हंसता हुआ कर्क की गाड़ी में बैठा और वो तीनों भी चैंगराई के लिए निकल पड़े। अब सिर्फ फ्रीन और बेकी खड़े थे, एक दूसरे को देखते जा रहे थे। फ्रीन ने उससे कहा, चलें? बेकी ने हाँ में सर हिलाया। उसने बेकी का सारा सामान पकड़ा और कार में रख दिया और उसके बाद वो दोनों भी चैंगराई के लिए निकल गए। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रीन की कार दिखाई जाती है, जहां पर गहरी खामोशी थी। फ्रीन ड्राइव कर रहा था और उसने बेकी को देखा, जो उससे मुंह मोड़े विंडो से बाहर देख रही थी। फ्रीन ने बेकी को प्यार से पुकारा, बेकी। उसकी इतनी मीठी आवाज सुनकर बेकी का दिल जोरों से धड़कने लगा। कितनी मुश्किल से वो उसे इग्नोर किए बैठी थी, पर अब उसकी आवाज सुनकर उसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। वो मुड़ी और उसकी आंखों में देखने लगी, जहां देखकर वो हर चीज भूल जाया करती थी। फ्रीन ने मुस्कुराकर उससे पूछा, कोई बात या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बेकी उसे देखने लगी। क्या वो बेकी का मन पढ़ सकता था? अगर हाँ, तो क्या वो नहीं जानता कि अलेसारा का उससे यूं करीब होना बेकी को कितना बुरा लगता है? बेकी, फ्रीन मुस्कुराकर उसे देख रहा था। बेकी ने ना में सर हिलाया। नहीं खुनफ्रीन, सब ठीक है,
ये कहकर वो दोबारा विंडो से बाहर देखने लगी। तभी फ्रीन ने कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम कुछ उलझी हो, मैं तुम्हारी आंखें देखकर बता सकता हूँ। याद है पहले जब हम कभी जाया करते थे बाहर, तो तुम कितनी बातें करती थी। खूनफरीन ये, खूनफरीन वो, खूनफरीन मुझे ये चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं। और आज तुमने एक शब्द तक नहीं कहा। कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, मुझे नहीं बताओगी। बेकी फ्रीन को देखने लगी। अब भी न जाने क्यों उसके अंदर फ्रीन के लिए गुस्सा था। क्या वो समझ नहीं पा रहा था कि बेकी उसके लिए क्या फील करती है, उसके फ्रीन के लिए क्या इमोशंस हैं। वो मुस्कुरा कर बेकी को देख रहा था। अचानक दो आंसू बेकी की आंखों में ठहर गए। उसने शिकायत भरी आवाज में कहा, पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा ना खूनफरीन, ना आप ना मैं। उसकी बात सुनकर फ्रीन थोड़ा सा उदास होने लगा। उसने गाड़ी रोक दी। बेकी उसे देखने लगी। फ्रीन बेकी के करीब हुआ और उसके गाल को थाम कर बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या बदला, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। मैं आज भी तुम्हारा वही खूनफरीन हूँ जो पहले था। अगर कभी तुम्हें कोई बात परेशान करे या दर्द दे, तो सीधी मेरे पास आकर मुझे बता सकती हो। मैं हमेशा तुम्हें सुनूंगा, तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। फ्रीन की आंखों में एक वादा था। बेकी ने उससे कहा, कब तक? हाँ। फ्रीन ने जिस हाथ से बेकी के गाल को थाम रखा था, बेकी ने उस पर अपने हाथ रख दिए। आपने कहा, आप मुझे सुनेंगे और समझेंगे। कब तक? फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा, हमेशा, और शायद उसके भी बाद। मैं हमेशा तुम्हें सुनूंगा, तुम्हें समझूंगा। अगर तुम कभी परेशान हो तो मैं हूं, तुम्हारे लिए हूं। ये बात कभी मत भूलना। फ्रीन ने उसे एक वादा, एक होप दे दी। क्या फ्रीन को अपनी बातों का मतलब समझ आ रहा था? वो लड़की जिसने कभी किसी लड़के को डेट नहीं किया, किसी के बारे में सोचा तक नहीं, फ्रीन की तरफ खींचने लगी थी। कितना मुश्किल था उसके लिए फ्रीन को बताना कि वो क्या महसूस कर रही है। और अब फ्रीन उससे ये वादा दे रहा था कि वो हमेशा उसके पास रहेगा। इसका वो क्या मतलब समझे? वो दोनों कुछ लम्हे यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। तभी बाहर जोरों की बारिश होने लगी। बेकी ने विंडो के बाहर देखकर कहा, खूनफरीन, बारिश हो रही है। अचानक उसका चेहरा एक बच्ची की तरह चमकने लगा। फ्रीन उसे देखकर मुस्कुराने लगा। बेकी ने विंडो से हाथ बाहर निकाला। पानी की बूंदों को वो अपने हाथों से छूने लगी। गीली मिट्टी की खुशबू उसे बहुत अच्छी लग रही थी। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। उसने फ्रीन को देखा जो अब ड्राइविंग सीट पर सीधा होकर बैठ गया था और गाड़ी दोबारा चल पड़ी। उसने अपने हाथ में बारिश की कुछ बूंदें लीं और फ्रीन की तरफ उछाल दी। अरे, ये क्या कर रही हो? फ्रीन ने कहा और सामने डैशबोर्ड से टिश्यू लेकर अपने ऊपर गिरा पानी साफ करने लगा। बेकी खिलखिलाकर हंसी और उसे देखकर बोली, खूनफरीन, आप अब बारिश में नहीं भीगते? बेकी ने पूछा और फ्रीन ने उसे देखकर कहा, नहीं। बेकी हैरानी से फ्रीन को देखने लगी। क्या वो अब वाकई बारिश में नहीं भीगता? लेकिन जहां तक उसे याद है, फ्रीन को तो बारिश बहुत पसंद थी। वो और बेकी हर वक्त बारिश में घूमा करते थे, दौड़ा करते थे। मिस्टर एडिसन और मिस फोन के बहुत डांटने के बाद भी जब बारिश होती तो वो दोनों गार्डन में चले जाते और तब तक भीगते जब तक बारिश बंद ना हो जाए। तो अब क्या हुआ? क्या अब खूनफरीन को बारिश पहले से ही पसंद नहीं रही? वो यही सोच रही थी और फिर बोली, क्या आपको अब बारिश अच्छी नहीं लगती खूनफरीन? फ्रीन ने उसे देखकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बारिश बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो फिर अब आप भीगते क्यों नहीं? बेकी ने पूछा। फ्रीन ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, क्योंकि मेरी वो पार्टनर
जिसके साथ मैं बारिश में भीगा करता था, मुझसे बहुत दूर चली गई थी और उसके जाने के बाद ये बारिश मुझे बेमायनी सी लगने लगी। मुझे बारिश की बूंदों की आवाज़, आसपास के माहौल की खुशबू, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो नहीं थी। लेकिन आज ये बारिश मुझे बहुत अच्छी लग रही है, फ्रीन ने कहा, क्योंकि मेरी पार्टनर लौट आई है और मेरे पास बैठी है। बेकी बेयकीनी से उसे देखने लगी। तभी फ्रीन ने गाड़ी रोक दी। सामने एक कॉफ़ी शॉप थी। मैं आया, ये कहकर वो गाड़ी से निकलकर कॉफ़ी शॉप में चला गया। फ्रीन की बातें बेकी के दिल को जोरों से धड़का रही थीं। उसके कान और गाल लाल होने लगे थे। थोड़ी देर में फ्रीन वापस आया और उसके हाथ में बेकी का फेवरेट हॉट चॉकलेट था। उसने आकर बेकी को कप पकड़ाया। ये लो, तुम्हारा फेवरेट हॉट चॉकलेट। बेकी पहले कप को और फिर फ्रीन को देखने लगी। आपको याद था? फ्रीन ने कहा। मैं कोई भी चीज़ कैसे भूल सकता हूँ जो तुमसे जुड़ी हो। ये कहकर उसने फिर से कॉफ़ी का कप बेकी की तरफ बढ़ाया, जो उसने थाम लिया। ध्यान से गर्म है। फ्रीन को देखते देखते वो हॉट चॉकलेट पीने ही वाली थी जब फ्रीन ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर हाथ रख दिया। अरे ये क्या कर रही हो? अचानक बेकी चौंक गई। क्या? फ्रीन ने उसके हाथ से कप पकड़ लिया। मैंने बताया भी है कि गर्म है, पागल लड़की। ये कहकर उसने मुस्कुराकर धीरे धीरे बेकी के हॉट चॉकलेट पर फूंक मारना शुरू कर दिया। अब भी वो गहरी नज़रों से फ्रीन को, उसकी काइंडनेस और अफेक्शन को देख रही थी। वो धीरे धीरे बेकी के हॉट चॉकलेट पर फूंक मारता रहा। अब ठीक है, अब पियो। ये कहकर उसने दोबारा हॉट चॉकलेट बेकी को थमा दिया और सीधा होकर बैठ गया। खून फ्रीन, बेकी ने कहा। अब भी उसकी आंखों में बेयकीनी थी। फ्रीन ने उसे देखा। हाँ बोलो। आप पिछले इतने सालों से बारिश में सिर्फ इसलिए नहीं भीगे क्योंकि मैं नहीं थी? फ्रीन ने मुस्कुराकर कहा। तुम अभी भी इस बारे में सोच रही हो? बताइए ना खुनफ्रीन, क्या आप सिर्फ इसलिए नहीं भीगे क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी? फ्रीन ने उससे करीब होते हुए कहा। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम यहाँ नहीं थी। तुम्हारे बिना मैं बारिश में कैसे भीग सकता था? याद है, तुमने मुझसे वादा लिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ टेनिस खेलूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बारिश में भीगूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ पैड थाई खाऊंगा और सिर्फ तुम्हारे साथ मुस्कुराऊंगा। याद है? फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी मुस्कुराहट बेकी के दिल को बेकाबू करने लगी। उसकी आंखों से दो आंसू छलक गए। फ्रीन उसके आंसू देखकर हैरान हो गया। उसने आगे बढ़कर नरमी से बेकी के आंसू साफ किए। मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग गई क्या? आई एम सॉरी। इससे पहले कि फ्रीन कुछ और कहता, बेकी ने आगे बढ़कर उसे टाइटली हग कर लिया और रोने लगी। फ्रीन धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा। बेकी, क्या हुआ है? फ्रीन ने कहा। क्या मैं आपके लिए इतनी ज़रूरी थी, इतनी ख़ास थी कि आपने मुझसे किए हुए वादे की वजह से वो सब चीज़ें छोड़ दी जो आपको अच्छी लगती थीं? फ्रीन ने यूं ही उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। इसलिए क्योंकि वो सब चीज़ें मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छी लगती थीं। मैं वो किसी और के साथ कैसे कर सकता था? अचानक ही उन दोनों के दरमियान जो अजीब सी खामोशी थी वो कहीं गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून भरने लगा। अच्छा, अब तुम खुद को स्टेबल करो, रोना बंद करो। हमें पहुंचना भी है वरना नॉब के कॉल्स पर कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रीन ने कहा। बेकी ने उसे और टाइटली हग कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज खुनफ्रीन, बेकी ने कहा। फ्रीन मुस्कुराया और उसने भी बेकी को हग बैक कर लिया। बाहर बारिश हो रही थी। बेकी
फ्रीन से लिपटकर बच्चों की तरह रो रही थी। फ्रीन धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रहा था। अचानक बेकी के वजूद से उठती हुई खुशबू फ्रीन को मदहोश करने लगी। उसने बेकी की गर्दन पर गिरे हुए बाल हटाए और सॉफ्टली उसकी नेक पर किस करने लगा। बेकी ने उसे और करीब किया और उसका हाथ फ्रीन के बालों में जाकर ठहर गया। फ्रीन उसे किस करने लगा, उसकी नेक से लेकर उसकी कॉलर बोन तक। बाहर अब बिजली भी कड़कने लगी थी। मौसम खराब हो रहा था, लेकिन इस कार के अंदर वो दोनों हर चीज भुलाए एक दूसरे में खो रहे थे। फ्रीन उसे सॉफ्टली किस करता जा रहा था। बेकी उसे करीब कर रही थी, आंखें मजबूती से बंद कर रखी थी। फ्रीन के सॉफ्ट लिप्स बेकी की बॉडी पर मूव करने लगे। वो अब उसे धीरे धीरे शोल्डर से नीचे किस करने लगा। तभी अचानक पीछे से आती हुई हॉर्न की आवाज ने उन दोनों को जगा दिया। जैसे कोई सपना टूट गया, वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। फ्रीन पीछे जैम लग गया है। बेकी ने तेज होती हुई सांसों को काबू करने की कोशिश की और फ्रीन को देखकर कहा, हाँ जैम लग गया है, हमें चलना चाहिए। ये कहकर फ्रीन ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन अब उसने बेकी के हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। और नेक्स्ट सीन में हमें चैंग राई फार्म हाउस दिखाया जाता है। फ्रीन की गाड़ी जाकर मेन गेट के सामने रुकी। अभी भी जोरों की बारिश हो रही थी। बेकी दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाह रही थी, जब फ्रीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। बेकी, अभी नहीं। बेकी हैरानी से फ्रीन को देखकर बोली, क्या हुआ फ्रीन, कुछ प्रॉब्लम है? फ्रीन ने कहा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, ऐसे निकल कर जाओगी तो भीग जाओगी और बीमार पड़ सकती हो। मुझे बस 2 मिनट दो। बेकी हंसकर बोली, फ्रीन, हम घर के मेन गेट पर हैं, 2 मिनट का डिस्टेंस भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। फ्रीन ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी सेहत को लेकर मैं किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, प्लीज 2 मिनट दो मुझे। ये कहकर फ्रीन बैक सीट पर कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक अम्ब्रेला मिल गई। उसने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर बेकी की साइड पर आकर खड़ा हो गया और उसके लिए दरवाजा खोला। उसने आगे हाथ बढ़ाया और मुस्कुराकर बेकी से कहा, अब ठीक है, आ जाओ। बेकी उसको देख रही थी और उसके आगे बढ़ाए हुए हाथ को उसने नरमी से अपना हाथ फ्रीन के मजबूत हाथ पर रख दिया। फ्रीन ने उसके हाथ को यूं मजबूती से थाम लिया मानो कभी बेकी का हाथ छोड़ना ही ना चाहता हो। बेकी गाड़ी से बाहर निकली और फ्रीन ने उसे करीब कर लिया। अब वो दोनों अम्ब्रेला के नीचे थे। फ्रीन का दायां बाजू बेकी के गिर्द लिपटा हुआ था और उसका दायां हाथ बेकी के राइट शोल्डर पर था। वो यूं ही उसे अपनी बाहों में सिक्योर करता, बारिश से बचाता, धीमे कदमों से चलाकर फार्म हाउस के अंदर ले गया। उनके अंदर जाते ही केयर टेकर दौड़कर मेन गेट पर आई और उन दोनों को ग्रीट किया। फ्रीन ने उसे ग्रीट किया और अम्ब्रेला उसे थमा दी। अभी भी उसने बेकी के हाथ को यूं ही मजबूती से पकड़ रखा था। वो दोनों यूं ही चलते हुए मेन हॉल में आ गए, जहां से सब लोगों की आवाजें आ रही थी। जब वो दोनों मेन हॉल में पहुंचे तो वहां कर्क, नाम और रिची ऑलरेडी थे। फ्रीन और बेकी को देखकर वो तीनों मुस्कुराए। थैंक गॉड तुम लोग आ गए, हमें लगा था इतनी हैवी बारिश हो रही है कहीं तुम लोग फंस ना गए हो, नाम ने कहा। फ्रीन मुस्कुराया और उसके बाद वो दोनों भी वहीं बैठ गए। फ्रीन इधर उधर देखने लगा। अलिसारा और नॉब किधर हैं? कर्क ने बताया, उनसे कुछ देर पहले कॉल पर बात हुई थी, बस पहुंचने वाले होंगे। पहुंचने वाले होंगे? इतनी बारिश में उन्हें कहीं रास्ते में रुक जाना चाहिए था, फ्रीन ने कहा। कर्क ने जवाब दिया, तुम अपने भाई को जानते नहीं हो क्या? वो लोग यही बातें कर रहे थे जब
पूरी तरह से भीगे हुए नोप और नीता मेन हॉल में आए। उन्हें देखकर कर्क ने कहा, लो आगे। बहुत शौक था ना ओपन एयर में एडवेंचर करने का? बारिश ने भीगा कौवा बना दिया। नाम ने कर्क के बाजू पर हिट किया। इट्स ओके नोप, हो जाता है कभी कभी। ये कहकर उसने एक सर्वेंट को आवाज दी। उन दोनों के लिए टॉवल्स मंगवाए। सर्वेंट टॉवल लेकर आई और प्रीन ने एक टॉवल उठा लिया और अलेसारा की तरफ बढ़ने लगा। बच्चे हो तुम दोनों, बिल्कुल बच्चे। ये देखो क्या हाल कर लिया है अपना। अगर सर्दी लग गई तो? प्रीन टॉवल लेकर अलेसारा की तरफ बढ़ रहा था। नोप ने इस बात को भांप लिया और तेजी से उन दोनों के दरमियान आकर खड़ा हो गया। हाँ भाई, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो बिल्कुल बच्चा हूं, तो अब जल्दी से इस बच्चे का सर पोंछ दो। ये कहकर उसने फ्रीन के हाथों को पकड़ा जिनमें टॉवल था और टॉवल से अपने सिर को रगड़ने लगा। फ्रीन मुस्कुराया और ठीक से उसका सर पोंछने लगा। बेकी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। तभी नोप ने नाम को इशारा किया। नाम आगे बढ़ी और दूसरा टॉवल पकड़कर अलेसारा को दिया। ये लो सारा, तुम्हें भी ठंड लग सकती है, नाम ने कहा। अलेसारा ने टॉवल पकड़ा और मुस्कुराकर नाम का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन दोनों ने अपना सर पोंछा। प्रीन अभी भी उन्हें डांटने के मूड में था। तभी कर्क दरमियान में आ गया। अरे भाई, अब छोड़ो भी इस बात को। वैसे भी दोनों भीगे हुए हैं, बीमार पड़ जाएंगे। तुम लोग जाओ, जाकर अपने कपड़े बदलो, कर्क ने कहा। और नोप अलेसारा का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ ले गया। हाँ हाँ ठीक है, चलो अपने अपने रूम में चलते हैं। अरे पर अलेसारा कुछ कहना चाहती थी। पर कुछ नहीं, सुना नहीं भाई क्या कह रहे हैं, सर्दी लग जाएगी, चलो चले। ये कहता वो उसे खींचता हुआ वहां से ले गया। जाते जाते उसने कर्क को आंख से इशारा किया। उन लोगों का यही काम था, यही प्लान था कि जितना हो सके फ्रीन और बेकी के मूड को ठीक रखें, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो दोनों एक साथ कुछ वक्त इकट्ठे गुजारेंगे तो खुद ब खुद उनका दिल एक दूसरे के लिए खुलने लगेगा। प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो दोनों करीब आते, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि कोई एक हर्ट हो जाता और बात दरमियान में रह जाती। लेकिन इस बार नोप, नाम और कर्क तीनों इस बात का खास ख्याल रख रहे थे कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो उन दोनों को एक दूसरे से दूर करे या उन दोनों के दरमियान किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह बने। नेक्स्ट सीन मूव होता है रात में। डिनर के बाद सब लोग सोने के लिए जा चुके थे। फ्रीन एंजाइटी में बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। बेकी का और उसका बार बार करीब आना, एक दूसरे में खो जाना, बार बार बेकी के हर जेस्टर, उसकी हर बात पर फ्रीन के दिल का धड़कना भूल जाना। लेकिन लास्ट टाइम भी जब वो दोनों झील में एक दूसरे के करीब आए थे, उसके बाद बेकी ने उसे ऑन करने से इनकार कर दिया, कह दिया कि वो एक कमजोर लम्हा था। क्या आज जो कुछ हुआ उसके बाद भी वो यही कहेगी कि ये कमजोर लम्हा था? फ्रीन इन बातों के बारे में सोच सोचकर पागल हो रहा था। तभी वो बिस्तर से उठा और कॉफी बनाने के लिए किचन में चला गया। वो कॉफी बना रहा था, तभी कर्क उसके पास आया। क्या हुआ फ्रीन मेरे भाई, इतनी रात को कॉफी बना रहे हो, नींद नहीं आ रही क्या? फ्रीन जो कॉफी बनाने में बिजी था, उसे देखकर धीमा सा मुस्कुराकर बोला, नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। कर्क ने उसकी खामोशी देखी। उसका चेहरा जितना शांत था, कर्क समझ गया कि उसके अंदर उतना ही बड़ा तूफान चल रहा है। वो मुस्कुराया और फ्रीन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेकी के बारे में सोच रहे हो? फ्रीन को लगा जैसे कर्क ने उसकी चोरी पकड़ ली। उसने नजरें उठाकर कर्क को देखकर कहा, ये क्या कह रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, मैं और बेकी सिर्फ कजन्स हैं। कर्क हंसकर बोला, इतनी एक्सप्लेनेशन? मैंने तो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की। फ्रीन खामोश सा हो गया। अपने इमोशंस को काबू करना पहले ही इतना मुश्किल था, ऊपर से कर्क के सवाल। वो इरिटेट होने लगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, ये कहकर वो बाहर बढ़ना चाहता था,
जब कर्क ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक दिया। फ्रीन, मेरी बात सुनो। कर्क की आवाज में कुछ था। फ्रीन रुककर उसे देखने लगा। भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने नसीब वाले होते हैं कि उन्हें उनका सच्चा प्यार मिले, और जब तुम्हारे पास वो प्यार आता है तो तुम्हें उसे थाम लेना चाहिए, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर प्यार से भागोगे तो दिल में एक ऐसा दर्द उठने लगेगा जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। कर्क उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। फ्रीन कंफ्यूज सा उसे देखने लगा। कर्क, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। कर्क ने सीधे होकर उसे देखकर कहा, तुम बेकी से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारी आंखें बताती हैं, और वो भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। तुम दोनों सिर्फ एक कदम के फासले पर हो, तो वो कदम बढ़ाओ। अपने दिल को रोको नहीं, क्योंकि अगर दिल को रोकोगे तो जिंदगी बेमायनी हो जाएगी। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन तुम इस डर में अपना आज भी खो रहे हो। कर्क की सारी बात में फ्रीन ने सिर्फ एक बात को नोटिस किया, क्या बेकी मुझसे प्यार करती है? कर्क को लगा कि फ्रीन का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है, या शायद उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। वो हंसने लगा। फ्रीन उसे देखने लगा। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो तुम इस तरह हंस रहे हो? कर्क उसे देखकर बोला, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि बेकी तुम्हें प्यार करती है या नहीं? खुद से पूछो, अपने दिल से पूछो, तुम्हें जवाब वहीं पर मिलेगा। फ्रीन उसे देखता रहा। वो कॉफी जो फ्रीन ने बनाई थी, कर्क ने उसके हाथ से ली। थैंक्स फॉर द कॉफी, ये कहकर वो उससे कॉफी छीनकर पीते हुए वहां से चला गया, और फ्रीन जाते हुए कर्क को देखता रहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। बेकी जब ब्रेकफास्ट टेबल पर आई तो फ्रीन ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ था। गुड मॉर्निंग फ्रीन, बेकी ने मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग बेकी, फ्रीन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। जैसे ही उनकी नजरें टकराईं, जो कुछ कार में हुआ उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो दोनों शर्म से लाल होने लगे। बेकी ने फ्रीन के पास एक चेयर खींची और उस पर बैठ गई। फ्रीन ने बेकी के लिए एक ऑमलेट उसकी प्लेट में निकाला, उसके फेवरेट सॉसेज निकाले, उसके फेवरेट रोस्टेड बीन रखे और टोस्ट पर बटर लगाने लगा। अच्छे से नाश्ता करो, फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा। बेकी ने पहले नाश्ते को और फिर फ्रीन को देखा। फ्रीन, आज का ब्रेकफास्ट किसने बनवाया है? बेकी ने पूछा। फ्रीन ने यूं ही टोस्ट पर बटर लगाते हुए कहा, मैंने बनवाया है। क्यों, तुम्हें इसमें से कुछ पसंद नहीं? फ्रीन की आंखों में थोड़ी सी परेशानी थी। बेकी ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। ऐसी बात नहीं है कि ये मुझे पसंद नहीं, पर कितनी अजीब बात है ना कि इस टेबल पर सिर्फ वही डिशेस हैं जो मुझे पसंद हैं। ऐसा लगा जैसे बेकी ने फ्रीन की चोरी पकड़ ली। उसकी बात सुनकर और समझकर फ्रीन ने फौरन नजरें झुका ली और अपने खाने में बिजी हो गया। बेकी उसे देखती रही और फिर धीरे से बोली, कैसे फ्रीन, कैसे आप जान जाते हैं मेरी पसंद नापसंद को? मेरे दिल में क्या चल रहा है आप कैसे भांप लेते हैं? क्यों, जब भी मैं दर्द में होती हूँ तो सबसे पहला ख्याल आपका आता है। क्यों, आपके बारे में सोचते ही मेरे होंठों पर हंसी आ जाती है। फ्रीन खामोशी से नाश्ता करता रहा। उसने न सर उठाया और ना ही बेकी की आंखों में देखा। हम दोनों क्या है फ्रीन, क्या सिर्फ कजन्स? बेकी के सवाल पर फ्रीन का खाना खाता हाथ रुक गया। उसने नजरें उठाकर बेकी को देखा, जिसकी आंखों में वो जवाब पढ़ सकता था, लेकिन वो जवाब बेकी फ्रीन के मुंह से सुनना चाहती थी। फ्रीन ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, तुम इतना मत सोचो, अभी नाश्ता करो, मूड फ्रेश करने के लिए बाहर चलते हैं। तुम्हें आज अच्छे से चैंगराई घुमाता हूं मैं, फ्रीन ने मुस्कुराकर कहा। और बेकी भी मुस्कुरा दी और ब्रेकफास्ट करने लगी। और नेक्स्ट सीन मूव होता है चैंगराई ओल्ड टाउन में। फ्रीन और बेकी दोनों वॉक कर रहे थे। मौसम बहुत खूबसूरत था।
आसपास रंग बिरंगे फूल थे, नीला आसमान और हल्की सी धूप, जैसे सूरज मुस्कुरा रहा हो। फिसलन की वजह से उन दोनों ने मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। फ्रीन खामोशी से चल रहा था। तभी बेकी ने कहा, कभी कभी कुछ लोगों के साथ खामोशी भी कितनी अच्छी लगती है ना। उसकी बात ना समझते हुए फ्रीन मुड़ा और उसे देखने लगा। क्या मतलब? बेकी मुस्कुरा कर बोली, मतलब ये कि मैं ज्यादा से ज्यादा किसी इंसान से 20 से 30 मिनट बात कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे डर लगता है कि या तो उसकी बातों से मैं बोर होने लगूंगी या वो मेरी बातों से बोर हो जाएगा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता। मैं यूं ही आपका हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले घंटों चल सकती हूँ, बिना इस डर के कि मैं बोर हो जाऊंगी या आपको बोर कर दूंगी। आपके साथ खामोशी में भी लगता है कि बातें कर रही हूँ। फ्रीन ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, लेकिन तुम चुप मत रहा करो। मुझे तुम बातें करती हुई, चहकती हुई, अपनी जिदें मनवाती हुई अच्छी लगती हो। मुझे तुम्हारी जिद मानना, तुम्हारे नखरे उठाना बहुत पसंद है। तो तुम जैसी हो वैसी ही रहना। फ्रीन ने यह कहा और बेकी शर्माने लगी। हवा कुछ तेज चली और बेकी के बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ गिरी। फ्रीन ने नरमी से उन बालों को उसके कान के पीछे सेट कर दिया। बेकी ने फ्रीन का हाथ और मजबूती से थाम लिया। वो दोनों यूं ही हाथ थामे चल रहे थे। तभी बेकी एक स्टॉल के पास रुकी जहां पर विंड ट्रॉय थे। बेकी ने फ्रीन को देखकर कहा, याद है आपको जब लास्ट टाइम आप मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, तब मैंने कितनी जिद की थी इस टॉय के लिए। फ्रीन मुस्कुरा कर बोला, हाँ, तुम्हें ये टॉय बहुत पसंद था, लेकिन इसे 5 मिनट में ही तोड़ देती थी। ये सुनकर बेकी हंसी और फिर आपको अपनी पॉकेट मनी से मुझे नया लेकर देना पड़ता था। फ्रीन ने मुस्कुरा कर उसे देखकर कहा, तुम्हें याद है? बेकी ने उसे देखकर कहा, मैं उस इंसान के बारे में कुछ कैसे भूल सकती हूँ जिसने मेरे बचपन को इतना स्पेशल बनाया था। आपके साथ गुजारा हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट मुझे अच्छे से याद है कुनफ्रीन। वो यादें मेरे बचपन की सबसे मीठी यादें थीं। फ्रीन मुस्कुराकर उसे देखने लगा। उन दोनों की आंखों में अब पहले सी अजनबियत नहीं थी, एक मीठा सा सुकून था। फ्रीन का दिल चाहा कि वो पूरी जिंदगी बेकी के साथ यूं ही इन गलियों में घूमता रहे। उन दोनों में से किसी को भी वापस ना जाना पड़े। वो बस यूं ही बेकी का हाथ थाम कर यहाँ इन वादियों में घूमता रहना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हमें चैंगराई फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहां पर कर्क, नाम और नोप बैठे हुए थे। वो हंसकर मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। नोप ने कॉलर ऊंचा करते हुए कहा, देखा मेरा प्लान? भाई और बेकी अकेले गए हैं। आई होप आज उनके दरमियान कुछ हो जाएगा। वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे। तभी नाम ने कहा, पर मुझे लगता है हम में से किसी को जाकर उन पर वॉच रखनी चाहिए। कर्क ने नाम को देखकर कहा, पर यह गलत है यार, वो उनके प्राइवेट मोमेंट्स भी तो हो सकते हैं। नोप ने कर्क की बात सुनकर कहा, नहीं, मुझे नाम की बात इतनी गलत भी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे भाई पर पूरा भरोसा है। वो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेगा जिससे उनका अपना या बेकी का मूड खराब हो जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, बिना उनकी नजरों में आए देख कर आता हूँ कि वहां क्या हो रहा है। आकर आप लोगों को अपडेट दूंगा। लेकिन नॉब ये ठीक नहीं, कर्क ये कह रहा था, पर नॉब उसकी बात सुनने के लिए रुका ही नहीं।
और दौड़ता हुआ बाहर चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद अलेसारा और रिची अपने अपने कमरों से बाहर आए। कर्क ने रिची से कहा, भाई तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? यहाँ पीछे जो माउंटेन है उस पर हाइकिंग करने गया था, उसके बाद आकर शावर लिया। बाकी सब कहाँ हैं? वो सब ओल्ड टाउन घूमने गए हैं, नाम ने बताया। तभी अलेसारा बोली, तो चलिए ना हम लोग भी ओल्ड टाउन ही चलते हैं, फ्रीन भी वहीं पर है ना। ये कहकर वो बाहर निकलना चाह रही थी जब नाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। ओल्ड टाउन क्यों? तुम्हारे लिए इससे भी अमेजिंग जगह है। कहाँ? और उसके बाद नाम और कर्क रिची और अलेसारा को अपने साथ घुमाने के लिए दूसरे मेन जोन पर ले गए ताकि फ्रीन और बेकी को मैक्सिमम एक दूसरे के साथ टाइम मिल सके। नेक्स्ट सीन मूव होता है चैंगराई ओल्ड टाउन में। आज बेकी बहुत खुश थी। अनजाने में उसने और फ्रीन ने पूरा दिन एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ रखे थे। फ्रीन आज उसे पहले वाला फ्रीन लग रहा था जो मुस्कुराकर उसके नखरे उठाता था, उसकी हर जिद मान जाया करता था। फ्रीन ने उसे ग्रिल्ड स्क्विड और ग्रिल्ड फिश खिलाई। वो जो राइड कहती रही वो सारी राइड्स फ्रीन ने उसे दिलवाई। वो एक बच्ची की तरह खुश हो रही थी। फ्रीन के साथ घूमते हुए बहुत एक्साइटेड थी। वो हक के साथ फ्रीन से जिद कर रही थी। फ्रीन मुस्कुराकर उसकी हर जिद पूरी कर रहा था और अपने अंदर एक सुकून महसूस कर रहा था। उनसे कुछ फासले पर खड़ा नॉब उन्हें देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। आज से पहले उसने कभी अपने भाई को इतना खुश नहीं देखा था। जब वो बेकी के साथ होता था तो फ्रीन की मुस्कुराहट बदल जाया करती थी, बहुत सच्ची लगा करती थी और नॉब अपने भाई के लिए बहुत खुश था। क्या बेकी कोई एंजल थी या फिर कोई जादूगरनी जिसका जादू चला और उसका डीमन कहलाने वाला भाई एक प्रिंस में बदल गया? उन्हें यूं देखकर नॉब मुस्कुराया और उसने ग्लासेस लगाकर अपने बालों में उंगलियां चलाकर खुद को शाबाश दी। वेल डन नॉब, अच्छा काम किया तुमने, वरना मेरा भाई खुद तो अपनी स्टोरी को कभी ट्रैक पर ला ही ना पाता। लेकिन जहां से अब मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी इन दोनों को अपनी मंजिल मिल जाएगी, तो कुछ शॉपिंग की जाए सेलिब्रेट करने के लिए। ये कहता हुआ वो सामने स्टॉल्स की तरफ मुड़ गया। उसने सामने स्टॉल्स से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की। उसके दोनों हाथ भरे हुए थे। वो यूं ही भरे हाथों के साथ आगे की तरफ चल रहा था जब वो सामने हड़बड़ी में आती हुई किसी लड़की से टकराया और उसके सारे शॉपिंग बैग्स गिर गए। अंधी या पागल हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारा? ये कहते हुए नॉब खड़ा हुआ और उस लड़की को पहचान कर बोला, तुम पागल चुड़ैल। सामने नीता थी। नॉब को देखकर बोली, यू इरिटेटिंग फेलो, तुम्हें मैनर्स बिल्कुल नहीं है। नॉब ने उसकी बात काट कर कहा, मैनर्स मुझे नहीं? तुम्हें पता है ये सारा सामान कितने का था जो तुम्हारी वजह से जमीन पर गिर गया? इन सबके पैसे देना मुझे। नीता मुंह बनाकर बोली, ओ प्लीज अपने हाथों को इल्जाम दो जिनमें इतनी भी जान नहीं कि शॉपिंग बैग्स उठा सके। तुम्हें मेडिकल चेकअप की जरूरत है। क्या थैलेसीमिया के पेशेंट हो या विटामिन्स की कमी है? नहीं नहीं, बल्कि तुम तो पूरी तरह पागल हो, नीता ने कहा। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस बात पर नीता एकदम से चुप कर गई। क्या मतलब है मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? ऑब्वियसली इस जगह को एक्सप्लोर करने आई हूँ जैसे तुम आए हो। नॉब ने उसे देखकर कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने आया हूँ? नीता हड़बड़ा कर बोली, तो और यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ पर स्टॉल पर काम करते हो क्या? वैसे शक्ल से लगते तो तुम ऐसे ही हो। अगर मुझे पता ना होता कि तुम फ्रीन के कजन हो
तो मुझे लगता है कि तुम कोई भिखारी हो। क्या? भिखारी? तुमने मेरे ब्रांडेड कपड़े नहीं देखे? अंधी हो क्या? नॉप ने कहा। बल्कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही है ना? तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ पहुंची हो क्योंकि तुम्हारी नजर मुझ पर है। क्या? नीता उसकी बात सुनकर शॉक रह गई। हाँ बिल्कुल। तुम मुझे किन नजरों से देखती हो पता है मुझे। ये कहते हुए नोप ने अपने बाजुओं को सीने पर यूं रखा जैसे नीता की नजरों से खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारे घर में पाप भाई नहीं है क्या? तभी नीता बोली, ओ प्लीज, अगर ह्यूमन रेस सस्टेन करने के लिए हम दोनों ही रह जाते इस प्लेनेट पर, तब भी तुम्हारे बारे में ना सोचती। यक। ओह दैट्स वेरी गुड। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे अगर तुम यहाँ हो तो खुनफ्रीन भी आए होंगे ना? मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ये कहकर नीता ने दूर खड़े फ्रीन को देखा। नीता फ्रीन की तरफ बढ़ी जब नोप ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, आज नहीं। खुनफ्रीन आज बहुत बिजी हैं, तुमसे नहीं मिल सकते। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं उनसे मिल सकती हूँ या नहीं? छोड़ो मुझे। नीता उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नोप ने सब शॉपिंग बैग्स एक हाथ में लिए और नीता को जबरदस्ती अपने कंधे पर उठा लिया। वो अपने हाथ और लाते चलाती रही और वो उसे यूं ही उठाकर दूसरी तरफ चला गया। नेक्स्ट सीन मूव होता है रिवर साइड पर। आज लैटिन फेस्टिवल था और आसमान कंदीलों से जगमगा रहा था। रात के अंधेरे में ये कंदील जुगनुओं की तरह चमक रहे थे। बेकी ने देखकर मुस्कुरा रही थी। रीन अब भी बेकी का हाथ मजबूती से थामे खड़ा था। बेकी ने रीन को देखकर कहा, आपको याद है कि बचपन में मैं और नॉप compete करते थे कि आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं? रीन उसकी बात सुनकर जोर से हंसा। कैसे भूल सकता हूँ? तुम दोनों एग्जॉस्ट कर देते थे मुझे। एक फरमाइश वो लेकर आता था और एक फरमाइश तुम। खुनफ्रीन ये, खुनफ्रीन वो, और आप कभी शिकायत नहीं करते थे। बेकी ने मुस्कुरा कर कहा। रीन ने प्यार से बेकी के बाल सहलाए। नोप मेरा भाई है, मेरे लिए मेरे वजूद के हिस्से की तरह है। मैं उसके दिल की धड़कन सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। उसकी किसी बात को टालना पॉसिबल नहीं है। और तुम? ये कहकर फ्रीन चुप हो गया और मैं? बेकी उसे देखकर फिर पूछने लगी, और तुम बहुत खास हो मेरे लिए। जब भी तुम खुश होती हो तो लगता है मेरा दिल सुकून से भर गया है। मैं हमेशा तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें नाराज करे, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो तुम्हारे नखरे उठाना तो बनता है ना? उसकी बात सुनकर बेकी मुस्कुराई और फिर उससे पूछा, लेकिन आपको हम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो फिर? रीन चुप कर गया, फिर कुछ सोच कर बोला, हमारा दिल इतना छोटा नहीं होता बेकी कि उसमें किसी एक इंसान के ही प्यार की जगह हो। हमारा दिल बहुत बड़ा है और हर रिश्ते के प्यार के लिए एक अलग जगह है। नोब दोस्त है, भाई है, सपोर्ट है। तुम सुकून हो, चैन हो, जिंदगी हो। ये सुनकर बेकी के गाल लाल होने लगे। उसने आंखें चुरा ली। रीन को एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जैसा उसने पहले कभी नहीं कहा था। हमें चलना चाहिए, रीन ने कहा और बेकी ने हाँ में सर हिलाया। यूं ही उसका हाथ मजबूती से पकड़कर वो उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ वापस ले आया।